मैं डॉक्टर निधि माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड। आज का विषय है बालकों के संवेगों की विशेषताएं। यद्यपि संवेगात्मक विकास सभी अवस्थाओं में होता है, किंतु अवस्था के अनुसार अर्थात मतलब आयु वृद्धि के साथ साथ संवेगों के स्वरूप तथा उसके प्रदर्शन में बहुत विभिन्नता पाई जाती है। इसलिए बालकों का जो और वयस्कों का जो संवेगात्मक विकास व्यवहार है उसमें बहुत अंतर होता है। और बालकों के संवेगों में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो कि वयस्कों के व्यवहार में नहीं होती। जैसे सबसे पहले जो बालकों के संवेग होते हैं वो क्षणिक होते हैं, यानी बालकों के संवेगों में ये विशेषता होती है कि संवेग कितना ही तीव्र क्यों ना हो, लेकिन अधिक देर तक स्थायी नहीं रहता। यानी वो जितनी तेजी से संवेग का प्रदर्शन करते हैं उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक क्षण बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है तो थोड़ी ही देर बाद वो हंसता हुआ दिखाई देने लग जाता है ना। यानी रोता हुआ बालक अचानक हंसने लग जाएगा, आंखों में चाहे आंसू आ रहे होंगे और फिर वो हंसने लग जाएगा। और इसका रीज़न ये होता है कि एक तो उनमें जो बौद्धिक क्षमताएं होती हैं उसकी कमी होती है, यानी मानसिक अपरिपक्वताओं के कारण भी वह विषय की गंभीरता को नहीं समझ पाते हैं। और दूसरा मेमोरी, जो स्मृति विस्तार है उनका जो या ध्यान का जो विस्तार है वो कम होता है, जिसके कारण किसी भी जो विषय वस्तु या कोई जो परिस्थिति है जिसके कारण से संवेग उत्पन्न हुआ था, या जैसे सपोज गुस्सा आया था उसको या जो भी, उसकी ओर से बालक का ध्यान बहुत जल्दी से हट जाता है। इस कारण से जो संवेग जो होते हैं उसके वो क्षणिक ही होते हैं, कुछ समय के लिए। ये नहीं कि अगर गुस्सा हुआ तो बालक कुछ घंटों या कई वयस्कों में हम देखते हैं कि बहुत लंबे समय तक हम एक ही संवेग में रह जाते हैं, लेकिन बालकों में ऐसा नहीं होता, वो क्षणिक होते हैं, वो हर समय बदलते रहते हैं। फिर जो बालकों के संवेग होते हैं वो बहुत तीव्र होते हैं। यद्यपि हमने कहा कि बालकों के संवेग क्षणिक होते हैं, लेकिन उनकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। वह छोटी से छोटी बात के लिए भी तीव्रता से अपने संवेगों को प्रदर्शित करते हैं। अनुभूति चाहे सुखद हो या दुखद, वो दोनों ही स्थिति में बहुत उग्रता के साथ अपने संवेगों को शो करते हैं। जैसे खुश हैं, वो प्रसन्नता की स्थिति है तो ज़ोर से खिलखिलाकर हंसते हैं, उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं, ताली बजाते हैं आदि, है ना। इसी प्रकार अगर दुख की स्थिति है तो हाथ पांव पटकने लगते हैं या ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं और क्रोध में वस्तुओं को उठाकर फेंक देते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि उनमें एक्सपीरियंस की कमी होती है, मतलब अनुभव कम होता है उनको, और मेंटल मैच्योरिटी नहीं होती उनमें ना, मानसिक जो परिपक्वता होती है उसका भी अभाव होता है। और मानसिक अपरिपक्वता के कारण वह यह सोच होती है और वह सोच नहीं पाते कि हमारा संवेगों का जो तीव्र प्रदर्शन उचित है या अनुचित है, या प्रशंसनीय है या अप्रशंसनीय है, क्योंकि वो इतने मैच्योर नहीं होते। लेकिन विथ एज, जैसे जैसे आयु वृद्धि होती है उसके साथ उनमें मैच्योरिटी आने लगती है और अनुभव भी उनका बढ़ने लगता है, और उसके आधार पर वह बालक समझने लग जाता है कि भाई जो संवेगात्मक जो हमारा अभिव्यक्ति है वो सही है नहीं है, उसकी कितनी तीव्रता होनी चाहिए, और फिर धीरे धीरे वो जो तीव्र रूप होता है उनका, वो संवेगों का, वो कम होने लगता है। फिर बालकों की संवेगात्मक जो अनुभूतियां हैं वो बार बार अभिव्यक्त होती है, फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंटली अपीयर होते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी अभिव्यक्त होते हैं। जो बालकों में संवेगों का जो प्रदर्शन होता है बहुत जल्दी और बार बार होता है। जैसे बालकों में जैसे क्रोध हुआ या भय हुआ, दुख हुआ, कोई कलेश, ईर्ष्या, घृणा या फिर प्रेम,
हर्ष, प्रसन्नता आदि जो भी संवेग हैं क्षण क्षण में उत्पन्न होते रहते हैं। इसका कारण यही है कि मानसिक परिपक्वता में कमी होती है तथा वातावरण में संयोजन नहीं होता, उनका समायोजन ना होना। किंतु जैसे जैसे आयु वृद्धि होती है और दंड और निंदा और इन सारी चीज़ों को का डर उनके अंदर आने लगता है, वो समझने लगते हैं और इस कारण से वे अपनी जो अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन जो है, उसको कम कर देते हैं। उन्हें पता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा रोऊंगा तो मुझे डांटा जाएगा या मेरी बुराई की जाएगी या मुझे पसंद नहीं किया जाएगा, तो वो अपनी इन संवेगों की उसको अभिव्यक्ति को कम कर देते हैं। और जो बालकों की संवेगात्मक अभिव्यक्ति है उसमें विभिन्नता पाई जाती है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। हर जो बालक है वो अपने संवेगों को अलग तरीके से एक्सप्रेस करता है। जन्म के पश्चात सभी जो नवजात शिशु होते हैं उनकी जो संवेगात्मक जो अभिव्यक्ति होती है वो एक जैसी होती है, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है उसमें विभिन्नता आने लगती है, यानी प्रत्येक बालक के जो संवेगात्मक प्रदर्शन है उसमें विभिन्नता स्पष्ट होने लगती है। जैसे नवजात शिशु बहुत तेज़ आवाज़ सुनकर रोने लगता है, लेकिन इसके विपरीत अगर हम कहें 5-6 वर्ष का जो बालक है उसकी भय की अभिव्यक्ति की स्थिति में जैसे वो कांपने लगता है या डर कर कोई भागने लगता है तो कोई रोने लगता है। हर जो 5-6 वर्ष का बालक है उसके सेम इमोशन को व्यक्त करने की जो तरीका होगा वो अलग होगा। कोई एक खुशी के उसमें हंसेगा, कोई मुस्कुराएगा, कोई ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगेगा, कोई उछलने लगेगा। हर की अभिव्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। बालकों के जो संवेगों की जो शक्ति होती है वो भी परिवर्तित होती रहती है, जो स्ट्रेंथ है वो भी चेंज होती रहती है। बालकों के जो संवेगों की शक्ति है वो आयु के साथ परिवर्तित होती रहती है और जो स्टडीज़ हुई उसमें ये देखा कि जो संवेग हैं कम आयु में तीव्रता से प्रदर्शित होते हैं और आयु बढ़ने के साथ साथ शांत रूप में प्रदर्शित होने लगते हैं। और जो संवेग शांत रूप से प्रदर्शित होते थे वो एज के साथ कम होने लग जाते हैं और ये तीव्रता के साथ प्रदर्शित होने लगते हैं। और संवेगों की शक्ति में जो परिवर्तन होता है उसका मेन रीज़न होता है जो बौद्धिक विकास होता है और साथ ही साथ वैल्यू सिस्टम, जो मूल्यों की उनको समझ आने लग जाती है ना, नैतिकता की जो समझ आने लगती है, उसके साथ ही जो संवेगों की शक्ति है वो भी बदलती रहती है। फिर बालकों के जो संवेगों को हम उनके व्यवहार के लक्षणों के द्वारा आसानी से पहचान सकते हैं, है ना। यानी बालकों के जो संवेगों का जो प्रदर्शन है वो शीघ्रता से हो जाता है, मतलब वो अपने संवेगों को छिपा नहीं सकते, यानी उन्हें जो भी संवेगात्मक अनुभूति होती है वो उनके व्यवहार से परिलक्षित हो जाती है। जैसे दुख हुआ या अप्रसन्नता हो रही है तो वो उसका प्रदर्शन किसी भी परिस्थिति में आसानी से कर देते हैं। और इसके अपोजिट जैसे हम लोग हैं, मैच्योर हैं, वयस्क लोग हैं, उनकी अभिव्यक्ति वो छिपा सकते हैं, है ना। जैसे हमारे को गुस्सा आ रहा है तो भी हम गुस्सा नहीं दिखाते। कई बार हम लोगों को किसी से ईर्ष्या हो रही होती है लेकिन हम दोहरे स्वरूप में जीते हैं। सामने से हम दिखाते हैं कि नहीं, हमें बहुत प्रेम है, हम बहुत उसमें खुश हैं, और अंदर से हम ईर्ष्या कर रहे होते हैं, है ना, या घृणा कर रहे होते हैं। तो ये फ़र्क शिशुओं में या बालकों में नहीं होता। जो वो अंदर होते हैं वही बाहर, अगर वो खुश हैं तो बाहर से उनके व्यवहार से भी वो खुश ही दिखेंगे, और अगर वो डरे हुए हैं तो वो बाहर भी वही दिखाई देगा। उनमें डबल स्टैंडर्ड्स नहीं पाए जाते। फिर है बालकों के संवेग मूर्त वस्तुओं और परिस्थितियों से संबंधित होते हैं, यानी जो कॉन्क्रीट उनको सामने जो मूर्त रूप से जो सिचुएशंस दिखती है उसके हिसाब से करते हैं, वो कोई बहुत इमेजिनरी चीज़ें नहीं करते। जैसे हम बात करें डर की, भय का एक अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो जैसे बालक भयानक आकृति या जानवर
या जैसे दंड देने वाले व्यक्तियों से बहुत डरते हैं, है ना। लेकिन हमारे जो डर होते हैं, वयस्कों के डर होते हैं, वो अधिकतर काल्पनिक होते हैं। इसी प्रकार जो जैसे प्रसन्नता का अनुभव है, तो बालक जो सामने जो कॉन्क्रीट रूप में उसको सही मूर्त रूप में जो वस्तु दिख रही है या व्यक्ति दिख रहे हैं, उनको करते हैं। लेकिन हम कुछ चीज़ों की कल्पना कर कर भी सुख और प्रसन्नता का अनुभव कर लेते हैं, है ना। यानी वयस्कों में हर चीज़ काल्पनिक भी हो सकती है, लेकिन जो बालक हैं उनके संवेग केवल जो कॉन्क्रीट चीज़ें हैं, जो मूर्त वस्तु हैं या मूर्त परिस्थितियां हैं जो सामने दिख रही हैं, बस उसके अनुसार ही या उनसे ही संबंधित होते हैं।